करेंगे छत्तीसगढ़ का यानी बलौदा बाजार हिंसा का, जहां कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करने के मूड में है। बलौदा बाजार की घटना को लेकर सियासत लगातार जारी है और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के नेता प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन आज कर रहे हैं। इसे लेकर जिलेवार नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हालांकि बलौदा बाजार में कांग्रेस को प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, क्योंकि जिले में अभी तक 144 धारा लागू है, जो 20 जून तक ही जारी रहेगी। वहीं राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक पर पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई कांग्रेस नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में अलग अलग पदाधिकारी और नेता सड़कों पर उतरे हैं। इधर बलौदा बाजार हिंसा को लेकर साय सरकार एक्शन मोड में है। सोमवार को बीजेपी की 5 सदस्यीय जांच टीम सोमवार को अमर गुफा पहुंची। मौके का मुआयना किया गया, पुजारी से जानकारी ली गई तो बीजेपी नेताओं ने प्रभावितों से मुलाकात भी की। इसके बाद प्रदर्शन स्थल दशहरा मैदान अग्निकांड वाली जगह का जायजा लिया। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस मामले में राजनीति कर रही है, राज्य सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। तो बलौदा बाजार हिंसा का ये पूरा मामला, हालांकि साय सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस लगातार अलग अलग जगहों पर जिले में प्रदर्शन भी कर रही है। इससे पहले हिंसा की जांच ने कांग्रेस की जांच समिति का भी गठन कर दिया। 5 सदस्यीय टीम बनाई गई जो लगातार वहां पर पहुंची हुई है। रिपोर्ट ली जा रही है, लोगों से बातचीत की जा रही है, चर्चा की जा रही है। तो जिले भर में आज अलग अलग जगहों पर तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। और लगातार शासन प्रशासन को जानकारी देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी कारण से विभिन्न संगठन के लोगों ने 10 तारीख को बलौदाबाजार जिले में प्रदर्शन का आयोजन किया गया और उस प्रदर्शन में हजारों के तादाद में लोग आए थे। 10 बजे ही 5000 से अधिक लोग एकत्रित हो गए थे। 2 बजे जुलूस जो निकला कलेक्ट्रेट के लिए, उसमें कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, वाहनों को तोड़ा फोड़ा और कलेक्ट्रेट में आग लगाई। पूरा एसपी कार्यालय आबकारी विभाग धू करके जल गया, लेकिन कहीं प्रशासन नाम की चीज नहीं थी। यदि आंदोलन में बैरिकेडिंग ठीक से होता, यदि पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जाती, यदि हल्का बल का प्रयोग किया जाता, यदि वाटर कैनन का उपयोग होता, यदि टीयर गैस का उपयोग होता, तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ लगातार कलेक्टर और एसपी की बातचीत होती रही है और इस कारण से वो इस उम्मीद में थे कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटेगी, लेकिन ये घटना घटी। छत्तीसगढ़ के इतिहास का, देश के इतिहास में ये पहली घटना है जहां कलेक्टर और एसपी कार्यालय धू कर जल गया और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये निकम्मी सरकार यहाँ आस्था के केंद्र की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, वहाँ जो अपराधी उसे पकड़ नहीं पा रही है और ये उग्र आंदोलन करने के लिए सारी व्यवस्था इन्होंने की। क्योंकि ज्ञापन देने सनम जांगड़े खुद गए थे, समय लेने वो खुद गए थे। सारे समाचार पत्रों में सनम जांगड़े के फोटो प्रमुखता से छपा है। और दूसरी बात यह है, भोजन और टेंट की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया गया। संचालन सरकारी कर्मचारी कर रहे थे। ये सारी चीजें स्पष्ट कर रही है, चीख के कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित यह कार्यक्रम है और इतनी बड़ी जो दुर्घटना घटी उसके लिए तो जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ की जो सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। उसे तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। मैंने जो बातें अभी विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, जिस तरह से जिले भर में प्रदर्शन किया जा रहा है, वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी हम सुन रहे थे, कह रहे थे कि बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है और बीजेपी पूरी तरह से जिम्मेदार है इसमें।
निश्चित रूप से घटना के बाद से लगातार सियासत घर में पहले 3 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोप लगाए थे कि कांग्रेस की मिलीभगत से ये पूरी घटना जो है वो घटित हुई है। और इसके बाद अब आज कांग्रेस ने सभी जिलों में प्रदर्शन किया। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए, जगदलपुर में, बस्तर में दीपक बैद शामिल हुए। तो तमाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने मोर्चा संभाला, उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद में लगातार जो सियासत है वो तेज है। भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मिलीभगत की वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं ने ही इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया और जो घटना घटित हुई है वो उनके संरक्षण में। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो लगातार आरोप प्रत्यारोप इस घटना को लेकर कर रही। हालांकि इस मामले में न्यायिक जांच जो है उसकी भी शुरुआत कर दी गई है, लेकिन सियासत जो है वो लगातार तेज है, थमने का नाम नहीं ले रहा। और इसी क्रम में आज कांग्रेस ने सभी जिलों में प्रदर्शन करके अपने पक्ष में माहौल वातावरण बनाने की जो कोशिश है वो की है। जी तो बिल्कुल अपने पक्ष में वातावरण बनाने